हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए रीजनिंग। और रीजनिंग में हम देख रहे थे एक टॉपिक मैंने आप लोगों को शुरू किया था काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियों को गिनना। तो आज हम इसका पार्ट सेकेंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने पहले कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो देख लेना, वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो आकृतियों को गिनना यानी कि काउंटिंग फिगर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग फिगर्स इसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करा दिया गया है। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज हमने देखा था, और सरल रेखा हमने देखी थी। तो ये दो टॉपिक हमने कर दिए थे जिसमें हमने त्रिभुज गिनना सिखाया था कि हम कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड अगर फिगर है उसमें हम त्रिभुजों को काउंट कर सकते हैं, उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। और सरल रेखाएं कैसे काउंट करते हैं उसको भी हमने सीखा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वर्ग, और दूसरा है आयत। ठीक है, वर्ग को हम स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं और इसको हम रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। और ये भी देखेंगे कि हम कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है, फिगर है, उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से फिगर आउट करेंगे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग और आयत में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो वर्ग जिसकी चार की चार भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। अगर ये एक ABCD है, ABCD, तो इसकी चार की चार भुजाएं बराबर होंगी। मान लिया जाए एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर, तीसरी भी और चौथी भी, सब 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर भुजाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसमें क्या है, समान भुजा। इसमें क्या है, समान भुजा यानी कि इक्वल साइड। आयत में क्या होता है, आयत में ऐसा नहीं होता। आयत में जो हमारी एक आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर इसको हम नाम दें ABCD, तो AB जो रेखा होगी वो CD के इक्वल होगी और AC वो BD के इक्वल होगी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है और इसका यूज हम करेंगे काउंटिंग फिगर में। कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे क्या एक वर्ग आयत हो सकता है, क्या एक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, यानी कि क्या एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये एक वर्ग हमने बनाया, इसको हम आयत भी कह सकते हैं। इसको हम आयत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं आयत? क्योंकि ये वर्ग की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि इसकी चार की चार भुजाएं बराबर हैं। अगर 4 सेंटीमीटर की अगर इसकी चार की चार भुजाएं हैं तो ये वर्ग है। लेकिन क्या ये आयत है? तो यस, ये आयत भी होगा। क्यों आयत होगा? आयत की प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की भुजा नीचे के बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर नीचे, लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर, राइट में 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो एक वर्ग जो है वो आयत हो सकता है। क्या एक आयत जो है वो एक वर्ग हो सकता है? ये जो आयत बनाया मैंने, क्या ये एक वर्ग हो सकता है? अगर हम इसमें देखें, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब ये आयत हमको दिख रहा है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन 4 की 4 भुजाएं बराबर नहीं है इसकी, तो एक वर्ग ये नहीं हो सकता। ये वर्ग नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक आयत होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी वर्ग आएगा तो उसको हम आयत भी काउंट करेंगे। क्या समझे? जहाँ पर वर्ग वाली फिगर आएगी, अगर हमको आयत काउंट करने के लिए कहेगा तो हम उसको भी काउंट करेंगे जो वर्ग होगा। थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे इसमें, जिससे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हम आकृतियों को गिनना सीखेंगे, उस पर हम आते हैं। उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम यहाँ पर देखते हैं,
अगर आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, ये एक फिगर है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी एक फिगर है। आकृति से हमको समझ में आ रहा है कि ये एक वर्ग है और ये एक आयत है। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें वर्ग कितने हैं? एक है। यहाँ पर आयत कितने हैं? एक है। यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आयत की संख्या कितनी है, तो आयत भी एक है, वर्ग भी एक। इसको हम आयत भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 4 की 4 भुजाएं बराबर नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। अब अगर आपके सामने इसमें इस तरीके से लाइनें खींच दी गई हैं, अब आपको बताना है इसमें वर्ग कितने होंगे। अब आपको इसमें बताना है कि वर्ग कितने होंगे। तो दोस्तों इसमें वर्ग कितने हो सकते हैं, देखो मैं इनको कलर करते जा रहा हूँ। पहला वर्ग ये रहा, दूसरा वर्ग इसके नीचे वाला हो गया, 2 वर्ग हो गए, एक वर्ग ये वाला हो गया जिसमें मैं डॉट 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 कर रहा हूँ 3, और एक ये वाला जिसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो 4 वर्ग तो ये हो गए यहाँ पर। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो इसके चारों ओर बना हुआ है रेखाओं से, तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 वर्ग अंदर बन रहे हैं और एक बड़ा वाला, तो यहाँ पर टोटल हो गए 5 वर्ग। यहाँ पर कितने वर्ग हो गए दोस्तों? 5 वर्ग हो गए। लेकिन अगर हमसे आयत की बात करेगा तो यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी ये हमको निकालना है। यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो यहाँ पर अगर हम आयतों की संख्या देखें, अलग से फिगर बना लेते हैं, इसी को हम बनाएंगे दोबारा और इसमें आयत काउंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि जो वर्ग है उसको आयत तो हम कहेंगे ही, यानी कि 5 आयत तो इसमें ये वाले होंगे ही जो हमने इसमें काउंट किए। 5 आयत तो होंगे ही होंगे जो हमने वर्ग काउंट किए थे, क्योंकि हम वर्ग को भी आयत कह सकते हैं। तो 5 आयत तो पहले से हमारे पास निश्चित है। इसके अलावा अब आप देखेंगे ये वाला, ये देखो ऊपर वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ या फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला 1, 5 + 1। इसके बाद ये नीचे वाला जिसको अब मैं कलर करने गया हूँ, ठीक है, ये वाला +1। उसके बाद ये वाला जिसको अब मैं कलर करने जा रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला, और फिर ये वाला राइट वाला, ठीक है, तो +1। यानी कि आपने क्या किया, जैसे ये बॉक्स था इसमें 2 वर्ग थे, तो इस पूरे वाले को एक आयत हमने काउंट कर लिया। तो इस तरीके से 4 आयत और बन गए। तो यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर आयतों की संख्या हो गई 5 और 4 9। 5 और 4 9 हमारे पास आयतों की संख्या यहाँ पर हो गई है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 आयतों की संख्या हो गई है। अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास ट्रिक क्या है इसको हम यहाँ पर जानेंगे इसी क्वेश्चन में। ट्रिक पहले हम स्क्वायर के लिए देखते हैं ट्रिक क्या है, यानी कि वर्ग के लिए। हमने क्या करना है, इसमें काउंटिंग कर देनी है, इसमें नंबर लिख लेने हैं। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे, इसको हम बोलते हैं रो, और जो ये इस तरीके से डिब्बे बने हुए हैं इसको हम रो बोलते हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और अगर आपको इस तरीके से खड़ी वाली रेखा दिख जाएंगी तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको रो बोला और इसको कॉलम बोला, तो हम इसमें काउंटिंग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे काउंटिंग? देखो जहाँ से हमने 1 लिखा वहीं से शुरू करना है। अगर रो में देखेंगे तो 2 रो हैं, और कॉलम देखेंगे तो 1 और 2 कॉलम भी हैं। यहाँ पर कितने रो कितने कॉलम? 2 रो 2 कॉलम। अब स्क्वायर की ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम स्क्वायर की ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रो है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख देंगे, और जो कॉलम है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, और दोनों को गुणा कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उसके बाद ये वाली जो संख्या है, देखो 2 के बाद
हम छोटी संख्या में आएंगे तो 2 के बाद एक छोटी संख्या क्या है, 1, कॉलम रो में 1 है और कॉलम में भी 1 है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको अब जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, सॉरी 1 एकम 1, तो 4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया है, 5 आ गया है। हमने क्या किया, जो बड़ी संख्याएं थी उनको आपस में गुणा किया, फिर उससे एक संख्या छोटी, फिर उससे एक संख्या छोटी, ऐसे करके करेंगे। अभी एक और फिगर लेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहीं पर फोकस करके रखें अपने आप को, इसके बाद बड़ी फिगर लाएंगे तो उसमें और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो 5 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई हैं, वर्ग हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आयत कितने होंगे, इसकी क्या ट्रिक है, देखो अब आयत की ट्रिक ये है कि हमने जो रो हैं और जो कॉलम है, रो में जितने भी संख्याएं हैं उनको जोड़ देना है 1 + 2। यहाँ पर ये रो में 1 + 2 = हमने लिखा 3। ये जो कॉलम है, जो खड़ी रेखाएं लाइनें हैं, इसमें कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो इसको भी हमने जोड़ देना है, तो ये आ गया 3। और ये जो 3 और 3 आई, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, ये आ जाएगा आपका 9। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने सीखा, लेकिन ये शॉर्टकट है, ये हमारा निकालने का ट्रिक है। क्योंकि बड़ी फिगर होगी तो हम वहाँ पर ये जो हमने अभी एक एक करके गिनना सीखा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर हम टाइम को बचत करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आए, आएगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बड़ी फिगर लेंगे हम। अब इसमें हमको बताना है कि वर्ग कितने होंगे, और इसी में हमको बताना है कि आयत कितने होंगे। वर्ग और आयतों की संख्या हमको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, नंबरिंग कर देना, 1 2 3। नीचे को भी हम नंबर कर देंगे कॉलम में, 1 2 3। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम। अब वर्ग की ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो बड़ी संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा कर देना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे, और फिर लास्ट में 1 बचा, 1 को 1 से ही गुणा कर लेंगे। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम गुणा करते रहेंगे। तो ये कितना आ गया, 3 × 3 = 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1। तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, इन सबको अगर हमने जोड़ा तो 14 आ गया। तो 14 क्या है यहाँ पर, वर्ग हैं। 14 क्या है यहाँ पर, वर्ग हैं। आयत कितने होंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6। इसी तरीके से 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और इन को हम आपस में गुणा कर देंगे, 6 × 6, तो ये आ गया 36। और 36 क्या है यहाँ पर, आयत हैं। क्या क्या आयत में हमने ये जो रो और कॉलम थी उनको जोड़ा, फिर जो भी संख्याएं आई उनको आपस में गुणा कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो 36 आयत है यहाँ पर। यहाँ पर कितने आयत हैं, 36 आयत आपके सामने हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले में जाएंगे, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे। अब इसमें बताना है हमको कितने वर्ग और कितने आयत। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाया हमने, तो इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5।
नीचे को भी काउंट करेंगे 1 2 3। सबसे पहले काम हमारा क्या है, वर्ग को काउंट करना। वर्ग काउंट करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5 और यहाँ कितनी है 3, तो 5 × 3 करेंगे हम। सबसे पहले जो बड़ी संख्या है यहाँ रो में उसको लिखेंगे, जो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 4 और 2, 4 और 2, फिर हम यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 के बाद 1, 3 और 1। जहाँ पर भी 1 आएगा वहाँ पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो 1 आ चुका है, अब हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो जो भी कैलकुलेशन हमने करनी थी उसको हम अब करके ऐड कर लेंगे। तो 5 दिया 15, 4 दूना 8, 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये 15, 8 और 3, इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 क्या हो गए, वर्ग हो गए। 26 यहाँ पर वर्ग हो गए। अब इसके बाद हम यहीं पर आयत देखेंगे कि आयत कितने होंगे, इसमें आयत कितने होंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये जो रो की संख्याएं हैं इनको ऐड कर लेना है 1 2 3। सबसे पहले हमने इनको जोड़ लिया, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनको ऐड करके कितना आया 3 3 6, और यहाँ पे कितना आया 3 3 6 6 4 10 10 5 15। यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 6 आया। तो 15 और 6 को हम कर देंगे गुणा, तो 15 6 90 आ जाएगा। 15 6 जा 90 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, जो कि आयतों की संख्या है। 90 क्या है, आयत हैं, और वर्ग कितने हैं यहाँ पर 26 हैं। तो इस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा और हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा और देखेंगे, एक फिगर लेंगे जो आप लोगों के लिए है। ये इस तरीके की एक फिगर है हमारे पास है। ये फिगर है और ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में हमारे पास अब बताने हमको कितने स्क्वायर हैं। इसमें हमको नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर वैसे मैंने जो फिगर बना रखी है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा जो इसकी डायमेंशन है वो कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैंने स्केलिंग नहीं कर रखी है। तो आप लोगों को लग सकता है कि कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि कितने यहाँ पर वर्ग होंगे, इसको कैसे निकालें। तो दोस्तों इसको हम वही ट्रिक से निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाला था। क्या था, अभी हम इसमें एक वर्ग जो अंदर बना हुआ है, जो वर्ग अंदर बना हुआ है इसको हम नहीं बनाते हैं, पहले हम बाहर वाला वर्ग बना लेते हैं। ये देखो इस तरीके से बाहर वाला वर्ग बना है, ये बाहर वाला वर्ग है। अब इसमें तो हम काउंट कर सकते हैं कितने वर्ग हैं, तो कितने हैं 1 2 3 1 2 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ पर आ गया 14। यहाँ पर कितने आगे 14 आगे बाहर वाले पे, जो बाहर वाला था वहाँ पर कितने आगे 14 आगे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके अंदर बना दे एक और वर्ग, तो ये वर्ग बन गया अंदर, ऐसा ही तो फिगर है यहाँ पर। अब देखो अंदर क्या बना, अगर मैं बाहर वाले को रफ कर दूँ, अंदर वाले को बाहर वाले को अगर मैं रफ कर दूँ तो ये क्या बना, देखो सेम वही फिगर बनी,
सेम वही फिगर बनी, क्या है देखो 1 2 3 1 2 3। तो अगर हम इसको भी काउंट करेंगे तो इसमें भी वर्ग की संख्या 14 ही आएगी। तो 14 वर्ग अंदर वाले में है, 14 बाहर वाले में, 14 + 14, तो ये कितना आ गया 28, क्योंकि बाहर वाले में 14 अंदर वाले में 14, तो टोटल कितने 28। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो अंदर वाला है, जो सबसे अंदर वाला एक वर्ग है, ये दोनों में आ रहा है। जब हमने बाहर वाला वर्ग निकाला तब भी ये वाली फिगर थी इस अंदर में, और जब हमने अंदर वाला वर्ग निकाला तो उसमें भी ये वाली फिगर थी। तो यानी कि हमने इस वाले को जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार तो पहले और एक बार बाद में। तो एक ही वर्ग को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते, एक वर्ग को हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक वर्ग को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो एक बार हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 27 होंगे। कितने स्क्वायर होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर 27 यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और फिगर है, इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? तो देखो यहाँ पर जो ये विकर्ण खींचे गए हैं, ये तिरछी जो रेखा जो खींच रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई भी वर्ग नया नहीं बन रहा है। देखो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ये देखो, ये तो अभी हमने निकाला था, यहाँ पर 5 वर्ग थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, तिरछी रेखाएं खींच दी, और ये तिरछी रेखाएं खींचने से कोई भी इस पर परिवर्तन नहीं आया, यानी कि नया वर्ग नहीं बना। तो नया वर्ग नहीं बना तो 5 ही यहाँ पर हमारे पास आंसर रहेगा। 5 यहाँ पर वर्ग रहेगा। अगर इसमें आयत पूछता तो 9 हो जाता, अभी जैसे हमने निकाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको बना देता हूँ मैं। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर या फिर नंबर ऑफ हमको रेक्टेंगल निकालने कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़, जो अंदर वाली फिगर है इसी में हम काउंट करेंगे। ये जो बाहर के कोने निकाल रखे हैं, इससे कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है, तो 1 2 1 2। अगर हम इसमें वर्ग देखेंगे तो 5 और आयत देखेंगे तो 9। अभी हमने काउंट किए थे तो वही वाली फिगर है, लेकिन इसको बनाने के तरीके अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया जाएगा फिगर आपको, तो आपको वहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद और चलेंगे। ये एक फिगर है आपके सामने, इस फिगर में आपको वर्ग की संख्या बतानी है कि कितने स्क्वायर यहाँ पर हैं। तो देखो बीच में बहुत सारी तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं, इनको हम देखेंगे सिंप्लीफाइड करके। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके का है कुछ, ये इस तरीके का है 1 2 3, 3 रेखाएं इस तरीके से हैं इसमें। ठीक है, और 2 रेखाएं इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर कितने वर्ग बन रहे हैं? अब आप यहाँ पर देखो, तिर्यक रेखा हम बाद में खींच लेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देखो कितने वर्ग बन रहे हैं। तो वही तरीका है 1 2 3 4, 1 और 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 2। इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1, 1 आ गया। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, 4 दूना 8, 3 एकम 3, तो 8 और 3 11। तो यहाँ पर तो 11 वर्ग बन रहे हैं अंदर, 11 वर्ग अंदर बन गए। अब हम देखेंगे कि ये जो तिरछी रेखाएं खींची गई हैं, इनसे कितने वर्ग और नए बन रहे हैं। तो यह इस वाली फिगर में आ जाओ आप, या फिर हम यहीं पर देख लेते हैं, इस वाली फिगर में ही देख लेते हैं, इसी को बना लेंगे हम दोबारा। देखो ये इस तरीके से है, ये तो एक वर्ग ये बन गया। ठीक है, एक वर्ग ये बन गया है, दूसरा वर्ग ऐसे बन रहा है, देखो दूसरा वर्ग ये बना, तो 11 + 1 पहले वाला, फिर दूसरे वाला, और एक वर्ग इस तरीके से और बन गया है। ठीक है, प्लस एक और बन गया,
और 3 तो ये हो गए, ये कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, 3 तो ये बने। अब देखो और कितने बने, अब एक ये वाला भी बना, देखो ये एक वर्ग बना कि नहीं बना, भले ही इसको तिरछा करके रखा गया है तो एक वर्ग ये बना। इसी तरीके से ये वाला जो मैं अब कर रहा हूँ 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4 यहाँ पर बने। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो +4 हम कर लेते हैं, यहाँ पर हमने +4 लिख लिया। और 4 यहाँ पर भी बनेंगे, देखो एक ये वाला, एक नीचे वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4 ये बने। और कौन सा बना, एक ये वाला बना, देखो ये वाला बना 1 और एक ये वाला बना 2 +2। तो ये कितने हो गए, 11, 12, 13, 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22 और 2 24, 24 कितने बने, 24 स्क्वायर यहाँ पर बन रहे हैं इस वाली फिगर में। तो आपको इस तरीके से सरल करके, कॉम्प्लिकेटेड फिगर को सरल करके आप लोगों को वर्ग निकालने हैं, और ट्रिक वही रहेगी जो अभी तक हमने सीखी थी। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक हमने सीखी थी उसी ट्रिक पर आप लोगों को चलना है। ये एक फिगर है, इसमें आपको बताना है आयतों की संख्या कितनी है, आयत। ठीक है, तो आयतों की संख्या हमको इसको में बतानी है। जैसा अभी हमने देखा कि आयत कैसे निकाल लेते हैं, 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4। इसमें कितने आयत होंगे, हम इन सभी को जोड़ दे रहे थे, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 4 10। तो यहाँ पर कितने आयत हो गए, 10 आयत हो गए। और देखो तो यहाँ पर कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, तो ऊपर जो है इसको मिलाकर यहाँ पर 10 हो गए। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 और ऊपर 4, तो 4 इसमें बन रहे हैं, तो ये टोटल 10 यहाँ पर बनेंगे। इसी तरीके से 1 2 3 अगर हम इनको जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, तो ये इतने आयत यहाँ पर बन रहे हैं। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 10 10 20 20 और 6 26 26 ये हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जब हम इन आयत को काउंट कर रहे थे, सबसे ऊपर वाली रो को काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने 4 लिखा है, ये वाला इसको हमने एक बार काउंट कर लिया। जब हम इसको कॉलम में, ये जब हम इसको खड़ी रेखा में ऐसे देख रहे थे, तो वहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर भी इसको हमने काउंट किया, यानी कि इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। इसी तरीके से इस 1 को हमने जब इस 10 में काउंट किया तो एक बार काउंट हो गया, और जब इस 6 में काउंट किया तो एक बार यहाँ पर भी काउंट हो गया। तो कोई भी फिगर हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए एक बार यहाँ का माइनस कर देंगे और एक ये वाला माइनस कर देंगे, यानी कि -2 कर देंगे, तो ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि आपको घर से करना है, और इसमें आयत की संख्या आपको बतानी है। आयत की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। 1 2 3 4 इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से है। तो इसमें आपको बताना है आयत की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, ये आपको आंसर करना है इसी कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमने
यहाँ पर पढ़ लिया है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसके बाद हम देखेंगे, मेरे ख्याल से एक आध टॉपिक और बच सका, उसको हम देख लेंगे। फिर आकृतियों वाला ही है नॉन वर्बल रीजनिंग का, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ और चीज़ें। फिलहाल यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, एक आध वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की, या आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और घर पे प्रैक्टिस करके रिवीजन करें। जो भी ट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी हैं रीजनिंग की, जो भी शॉर्टकट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो रिवीजन ज़रूर करके जाना, अन्यथा आप भूल जाएंगी चीज़ों को। तो रिवीजन बहुत मस्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।